हेलो दोस्तों। तो आज है सिलोगिज्म्स का डे 2 और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलोगिज्म का फर्स्ट पार्ट बताया था। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और आज हम लोग सीखेंगे जब आपके पास दो स्टेटमेंट हो तब क्या करना है। तो कल मैंने जैसे बताया था आपको कि स्टेटमेंट 4 टाइप के होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। और एक्स और वाई जो होता है ये आपका टर्म होता है। और मैंने आपको बताया था सिलोगिज्म जो है हम लोग 150 रूल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100, दूसरे टर्म पे वैल्यू 50। सम पे पहले टर्म पे वैल्यू 50, दूसरे टर्म पे वैल्यू 50। नो पे पहले टर्म पे वैल्यू 100 और दूसरे टर्म पे वैल्यू 100। और सम नॉट पे पहले टर्म पे 50 और दूसरे टर्म पे 100। मैंने बताया था ऑल पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है, सम पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है, नो निगेटिव टाइप का स्टेटमेंट है, सम नॉट भी निगेटिव टाइप का स्टेटमेंट है। यानी जिसमें निगेटिव लगा हो यानी नो लगा हो वो हमारा निगेटिव टाइप का स्टेटमेंट होगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल स्टेटमेंट हो तो आपको सबसे पहले देखना है टाइप। जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन को सही करेगा, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन को सही करेगा। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव को नहीं कर सकता और कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन को सही नहीं कर सकता। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर आपका इनकम 100 है तो खर्च या तो 50 होगा या 100 होगा। अगर आपका इनकम 50 है तो खर्च सिर्फ और सिर्फ 50 होगा, 100 हम नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज हम लोग सीखेंगे टू स्टेटमेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं जब आपके पास दो स्टेटमेंट हो। टू स्टेटमेंट मान लेते हैं आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर एक्स। अब सॉरी, एक्स नहीं जेड ले लेता हूं, जेड। इस पे मैं कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, सम वाई आर एक्स, सम जेड आर वाई। तीसरा, सम एक्स आर जेड, नो वाई इज जेड, सम एक्स आर नॉट जेड। यानी आपके पास ये 5 कंक्लूजन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेटमेंट में एक रूल लिखाया था सिंगल स्टेटमेंट में, वैसे ही दो स्टेटमेंट में एक मैं रूल लिखाता हूं जिसका बेस आपका लास्ट क्लास वाला ही होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली सेकंड पार्ट देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप डायरेक्टली सेकंड पे जंप नहीं कर सकते, आप फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ से ये सेकंड जो पार्ट है वो कनेक्टेड है। तो इसके लिए रूल क्या है, रूल सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला रूल है आपको कॉमन टर्म देखना है। कॉमन टर्म, कॉमन टर्म क्या होता है, यानी एटलीस्ट वन प्लेस वैल्यू शुड बी 100। अभी मैं सारा क्लियर कर दूंगा, बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी रूल लिख दे रहा हूं। एटलीस्ट वन प्लेस वैल्यू शुड बी 100। सेकेंड, टाइप देखना है। टाइप क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर देता है पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव ये देता है नो कंक्लूजन। ये याद रखिएगा, ये मैथ में होता है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आपको होगा निगेटिव निगेटिव नो कंक्लूजन, यानी आपका कंक्लूजन गलत है। और थर्ड वही देखना है आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर आपका इनकम 100 है तो खर्च या तो 50 या 100, और अगर आपका इनकम 50 है तो खर्च सिर्फ और सिर्फ 50 कर सकते हैं। क्लियर है?
टाइप और इनकम एक्सपेंडिचर लास्ट में भी था, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। बस यहाँ एक नया चीज़ ऐड हुआ है, कॉमन टर्म। अब देखिए कॉमन टर्म क्या कह रहा है कि जो भी आपका दो स्टेटमेंट में कॉमन टर्म होगा उसके कम से कम एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए। अगर दोनों जगह वैल्यू शो है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों जगह 50 है तो वो हम कॉमन टर्म नहीं बनेगा और उस कंडीशन में आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मैं आपको लग रहा होगा कि ये क्या कॉमन टर्म है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे आप 5 मिनट टाइम दीजिए, फिर ये सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, दो आपके पास स्टेटमेंट है। लास्ट क्लास में आपके पास सिंगल स्टेटमेंट था, अभी क्या है, दो स्टेटमेंट है और आपको दिए हुए हैं 5 कंक्लूजन और इसमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप, देख लेते हैं कि ऑल किस टाइप का स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ऑल भी कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। सम कैसा है, पॉजिटिव। सम कैसा है, पॉजिटिव। सम पॉजिटिव, नो निगेटिव और सम नॉट भी निगेटिव। रूल में आपको सबसे पहले देखना है कॉमन टर्म। देखिए कॉमन टर्म की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम दो स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो रूल वही लगेगा जो हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं। जैसे आपको कह रहा है कि सम वाई आर एक्स, सम वाई आर एक्स आपको कह रहा है, तो आपको बस ये देखना है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, वाई और एक्स यानी ये आपको कुछ देर के लिए समझिए सोर्स है और ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन। कुछ देर के लिए समझिए, यानी आपको y से x पे जाना है। किससे जाना है, y से x पे। यहाँ आपको सेकंड में z से y पे जाना है, थर्ड में x से z पे जाना है, फोर्थ में y से z पे जाना है और यहाँ फिफ्थ में x से z पे जाना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में देखिए y से x पे जाना है, तो सीधा आइए आप स्टेटमेंट में। आप ये देखिए क्या किसी सिंगल स्टेटमेंट में x और y है, यानी x और y या y और x यानी ये दोनों टर्म अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें, ये हमारा इंडिविजुअल स्टेटमेंट है और ये भी हमारा क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ये भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट, ये भी इंडिविजुअल। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टेटमेंट में हम सोर्स से डेस्टिनेशन जा पा रहे हैं या नहीं। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट से हमारा काम हो गया तो दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे y से x में जाना है, यानी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आपका x और y दो टर्म है, आपको सेकंड स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका सारा काम इसी फर्स्ट स्टेटमेंट से होगा और जब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से होगा तो रूल भी फर्स्ट वाला लगेगा। और जब आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो तो मैंने आपको रूल लिखाया है कि सबसे पहले देखना है टाइप। देखिए तो ऑल किस टाइप का स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है। ऑल किस टाइप का स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है। तो आपको सेकंड की अब ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम फर्स्ट से ही होगा। और ऑल अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ सम भी देखिए क्या है, पॉजिटिव, यानी टाइप तो सही निकला। अगर ये सम के जगह सम नॉट होता तो ये इसका टाइप निगेटिव होता और ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन को ही सही करता है, यानी टाइप तो सही निकला। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड हमारा रूल क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100 और दूसरे टर्म पे वैल्यू 50। सम पे पहले टर्म पे वैल्यू 50 और दूसरे टर्म पे भी वैल्यू, ये y था, पहले टर्म पे वैल्यू 50 और दूसरे टर्म पे भी वैल्यू 50। अब कंपैरिजन करना है, x पे इनकम कितना 100, x पे खर्च कितना 50। तो जब आपका इनकम 100 है तो खर्च आप 50 भी कर सकते हो और 100 भी कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट y पे इनकम 50 और y पे खर्च कितना 50, यानी सही या गलत, सही। क्लियर है। अभी मैं आपको एग्जांपल और भी सारे दूंगा, सारी जो डाउट है आपकी वो सारी क्लियर हो जाएंगी, बस आप मुझे टाइम दीजिए, एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। सेकंड देखिए, कह रहा है कि सम z और y, यानी z से आपको y पे जाना है। तो आप ये बताइए किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में हम z से y पे जा सकते हैं, तो हाँ, सेकंड वाले में हम z से जा सकते हैं, y पे जा सकते हैं। फर्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका काम सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है। तो सिंगल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप।
तो ऑल कैसा, पॉजिटिव, सम कैसा, पॉजिटिव, यानी टाइप तो सही निकला। उसके बाद क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100, दूसरे टर्म पे वैल्यू 50, सम पे 50 और 50। अब वाई पे इनकम कितना 100 और वाई पे खर्च कितना 50, यानी सही है। जेड पे इनकम 50 और जेड पे खर्च कितना 50, यानी ये सही है, यानी सेकंड कंक्लूजन भी सही निकला। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है सम एक्स आर जेड, यानी एक्स से आपको जेड पे जाना है। तो आप ये बताइए किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में आप एक्स से जेड पे जा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एक्स से वाई पे ही जा पाएंगे और दूसरा में वाई से जेड पे ही जा पाएंगे, यानी किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को यूज कर हम एक्स से जेड पे नहीं जा पाएंगे। एक्स से जेड पे जाने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा और स्टार्ट यहीं एक्स से करना है, क्योंकि ये एक्स आपका क्या है, सोर्स, और ये जेड आपका क्या है, डेस्टिनेशन। यानी स्टार्ट हमेशा सोर्स से करेंगे, यानी एक्स से करेंगे। तो ठीक है, यहाँ हम करते हैं एक्स से स्टार्ट। कुछ देर के लिए मैं इस वैल्यू को मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, आपको x से स्टार्ट करते हुए z पे जाना है, तो x से जाएंगे y पे। अब जहां ख़त्म करोगे स्टार्ट वहीं से करना है। x से जाएंगे y पे और फिर y से हम जाएंगे z पे। x से जाएंगे y पे और y से जाएंगे z पे, यानी हमें दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप दोनों स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉमन टर्म की। अगर आपका काम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हो रहा है तो आपको कॉमन टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको कॉमन टर्म यूज़ करना है। अगर आपका काम सिंगल स्टेटमेंट से ही हो रहा है तो सिंगल स्टेटमेंट में कॉमन टर्म की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अब यहाँ क्लियर हो गया कि हमें दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना है और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे आपको कॉमन टर्म की ज़रूरत होगी। तो कॉमन टर्म क्या कह रहा है आपको, एटलीस्ट वन प्लेस वैल्यू शुड बी 100, यानी जो भी आपका कॉमन टर्म होगा दोनों स्टेटमेंट में उसमें कम से कम एक जगह उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों में कॉमन टर्म आपका कौन सा है, तो y आपका क्या है, कॉमन टर्म है। आपका कॉमन टर्म क्या है, y, यानी ये आपका क्या है, कॉमन टर्म। अब इस दो y में से एक जगह उसका वैल्यू 100 होना चाहिए तभी कॉमन टर्म बनेगा। अगर दोनों जगह अगर 50 हो जाएगा तो कॉमन टर्म नहीं बनेगा। तो वैल्यू लिख कर देखते हैं। ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100, दूसरे टर्म पे वैल्यू 50। ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100 और दूसरे टर्म पे वैल्यू 50। अब देखिए y आपका कॉमन टर्म है और इसके दो वैल्यू में से एक जगह वैल्यू इसकी 100 होनी चाहिए जो कि है, यानी अब ये हमारा कॉमन टर्म बन गया। अगर दोनों जगह 50-50 होता तो कॉमन टर्म नहीं बन पाता और डायरेक्ट हम कंक्लूजन को गलत कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमारा अब कॉमन टर्म बन गया है तो अब हम आगे देखना है, यानी कॉमन टर्म बन गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, टाइप। अब चूंकि दो स्टेटमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट की साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल हमारा पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है और सेकेंड वाला भी पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या देगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या देगा, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन सम भी कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होता तो यही गलत हो जाता। अब जब कॉमन टर्म भी हो गया, टाइप भी हो गया, तो थर्ड में मुझे देखना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक्स पे यानी सम है, इस पे वैल्यू 50 है और इस पे भी वैल्यू 50 है। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, एक्स पे 50 और जेड पे भी 50। अब कंपैरिजन कीजिए एक्स और जेड में। एक्स पे इनकम 100 और एक्स पे खर्च कितना 50, यानी सही है। जेड पे इनकम 50 और जेड पे खर्च कितना 50, यानी ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी तीनों में आपका जो रूल है वो वैलिड होना चाहिए। तीनों में से एक भी फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा कंक्लूजन डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है नो वाई इज जेड, वाई से हमें जेड पे जाना है तो हमारा इंडिविजुअल वैल्यू ही वाई से जेड पे पहुंचा देगा। आपको दो स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब दो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको कॉमन टर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा काम सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है तो सिंगल स्टेटमेंट वाला ही रूल लगेगा।
तो सिंगल स्टेटमेंट कहता है सबसे पहले टाइप, ऑल कैसा है, पॉजिटिव, नो कैसा, निगेटिव। क्या कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव को सही करेगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर। फिफ्थ देखते हैं। अब एक्स से जेड पे जाना है, तो एक्स से जेड पे आप इंडिविजुअल का तो यूज नहीं कर पाओगे, आपको दोनों करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे एक्स से जेड पे? जो आपका फर्स्ट टर्म है वो होता है सोर्स, और जो आपका सेकंड टर्म है वो होता है डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, यानी एक्स से स्टार्ट करते हुए जेड पे पहुंचना है। तो एक्स से जाएंगे वाई, फिर वाई से जाएंगे जेड, यानी जैसे ही दो स्टेटमेंट का आप यूज करोगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉमन टर्म की। और कॉमन टर्म की जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो आपको एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए जो कि है, यानी कॉमन टर्म वाला रूल फॉलो हो गया। फिर देखना है टाइप, ऑल कैसा, पॉजिटिव, ऑल कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या देता है? पॉजिटिव। लेकिन सम नोट कैसा? निगेटिव। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव को सही करेगा? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस टाइम दीजिए, बस 5 मिनट और टाइम दीजिए, जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, चलिए। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और इसी बेसिस पे 4 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी एक्स और वाई है, तो हमें ये देखना है कि एक्स और वाई क्या हम इंडिविजुअली पहुंच सकते हैं। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है पहले ही स्टेटमेंट का यूज़ कर कर हम एक्स से वाई पे पहुंच सकते हैं। तो जब हम सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप, ऑल कैसा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट किसको सही करेगा? पॉजिटिव को। सम कैसा? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव को सही कर सकता है, यानी सही है। फिर हमें देखना है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो ऑल पे पहले वैल्यू पे 100, दूसरे पे 50, सम पे पहली वैल्यू पे 50 और दूसरे पे भी 50, यानी एक्स पे इनकम कितना? 100, एक्स पे खर्च कितना? 50, यानी सही है। वाई पे इनकम कितना? 50, और वाई पे खर्च भी कितना? 50, यानी ये सही है। सेकंड, जेड से आपको एक्स पे जाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा इंडिविजुअल स्टेटमेंट जेड से एक्स पे पहुंचा रहा है। तो फर्स्ट वाला एक्स से वाई पे ही पहुंचाएगा और दूसरा वाला जेड से वाई पे पहुंचाएगा, यानी इंडिविजुअल स्टेटमेंट का यूज कर कर हम एक्स से जेड पे नहीं पहुंच सकते, तो हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही दोनों को यूज करेंगे हमें कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे हम जाएंगे? जेड से स्टार्ट करते हुए एक्स पे पहुंचना है, तो जेड से जाएंगे वाई और वाई से जाएंगे एक्स, जेड से जाएंगे वाई और वाई से जाएंगे एक्स। क्लियर है? यानी दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप दोनों स्टेटमेंट का यूज करोगे तो आपको कॉमन टर्म ढूंढना है, तो इस दोनों में कॉमन टर्म आपका है वाई। अब जो कॉमन टर्म होगा उसके एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए, तो यहाँ y पे देखिए, यहाँ y पे भी 50 और यहाँ भी y पे 50, क्या y के दो वैल्यू में से एक जगह वैल्यू 100 है? नहीं है, तो हमारा कॉमन टर्म नहीं बनेगा और ये कंक्लूजन यही गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? थर्ड देखते हैं, नो एक्स इज जेड, एक्स से जेड पे जाना है, तो क्या सिंगल स्टेटमेंट एक्स से जेड पे पहुंचाएगा? तो एक्स से जाएंगे वाई और वाई से जाएंगे जेड, नहीं, यानी हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही दोनों को यूज करना पड़ेगा आपको जरूरत पड़ेगी कॉमन टर्म की। कॉमन टर्म में दो में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों जगह 50 है, और जब दोनों जगह 50 है तो कॉमन टर्म नहीं बनेगा, और कॉमन टर्म जब नहीं बनेगा तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है ऑल एक्स आर जेड, एक्स से जेड पे जाना है, तो एक्स से वाई, वाई से जेड, फिर से आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी और कॉमन टर्म नहीं बनेगा और ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो ये आपका 2 स्टेटमेंट है और इसी पे 5 कंक्लूजन दिए गए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है एक्स से आपको जेड पे जाना है, तो क्या सिंगल स्टेटमेंट एक्स से जेड पे पहुंचाएगा? तो एक्स से वाई पे ही पहुंचेंगे और दूसरे में वाई से जेड पे पहुंचेंगे, यानी सिंगल स्टेटमेंट तो आपको एक्स से जेड पे नहीं पहुंचा रहा है। आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, एक्स से वाई और वाई से जेड, एक्स से वाई और वाई से जेड,
यानी जैसे ही दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करोगे आपको कॉमन टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका y। अब वैल्यू देखिए, ऑल पे 150, नो पे 100। क्लियर है? तो y के दो वैल्यू में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए है, यानी कॉमन टर्म हो गया। उसके बाद आपको देखना है टाइप। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो दोनों का टाइप देखेंगे। ऑल कैसा? पॉजिटिव। नो कैसा? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या देगा? निगेटिव। और सम नॉट कैसा? निगेटिव। चलो ये भी हो गया। अब फिर देखना है इनकम और एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए, एक्स और जेड पे, एक्स पे इनकम कितना 100 और एक्स पे खर्च कितना 50, सही या गलत? सही। जेड पे इनकम कितना 100 और जेड पे खर्च कितना 100, सही या गलत? सही। यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही। ध्यान रखिएगा, ऑल पे वैल्यू 150, सम पे वैल्यू 50-50, नो पे वैल्यू 100-100 और सम नॉट पे वैल्यू 50-100। सेकंड देखते हैं, नो एक्स इज जेड। फिर से एक्स पे जेड के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करोगे आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी, और कॉमन टर्म जो भी होगा उसके दो वैल्यू में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए, जो कि है, यानी कॉमन टर्म आपका बन गया। फिर क्या देखना है कॉमन टर्म बनने के बाद? टाइप। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का टाइप देखेंगे। ऑल कैसा? पॉजिटिव। नो कैसा? निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या देगा? निगेटिव। और नो है भी क्या? निगेटिव। यानी टाइप भी मैच हो गया। टाइप के बाद फिर हम क्या देखते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो नो पे वैल्यू 100-100। अब देखिए, एक्स पे इनकम कितना 100, एक्स पे खर्च कितना 100, सही है। जेड पे इनकम कितना 100 और जेड पे खर्च कितना 100, यानी ये भी सही है। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, सम एक्स आर जेड। फिर से एक्स से जेड पे जाना है तो फिर से दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और दोनों स्टेटमेंट का जैसे ही यूज़ करेंगे आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी, और कॉमन टर्म आपका बना हुआ है। अब फिर क्या देखते हैं? टाइप। कॉमन टर्म देखने के बाद हम देखते हैं टाइप, और दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या देगा? निगेटिव। जबकि सम आपका क्या है? पॉजिटिव। कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव को सही नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी थर्ड वाला क्या हो जाएगा? गलत। फोर्थ देखते हैं, जेड से वाई पे जाना है तो क्या आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट जेड से वाई पे पहुंचा रहा है? तो हाँ, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट सॉरी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ही आपको जेड से वाई पे पहुंचा रहा है, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको कॉमन टर्म की भी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका काम सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है तो सिंगल स्टेटमेंट वाला रूल लगेगा, और सिंगल स्टेटमेंट में क्या कहता है? सबसे पहले टाइप हमें देखना है। तो नो कैसा? निगेटिव। ऑल कैसा? पॉजिटिव। तो कभी भी निगेटिव पॉजिटिव को सही नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट, y से x पे जाना है तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या हमें y से x पे ले जा रहा है? तो हाँ, इंडिविजुअल फर्स्ट वाला ही हमें y से x पे ले जा रहा है, यानी दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको कॉमन टर्म की भी ज़रूरत नहीं है, यानी आपका सारा काम सिंगल स्टेटमेंट से होगा। और सिंगल स्टेटमेंट में सबसे पहले देखते हैं टाइप। ऑल कैसा? पॉजिटिव। ऑल कैसा? पॉजिटिव। यानी टाइप तो सही निकला। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो कंपैरिजन कीजिए, एक्स पे इनकम कितना 100 और एक्स पे खर्च कितना 50, यानी चलेगा। वाई पे इनकम कितना 50 और वाई पे खर्च कितना 100, तो जब आपका इनकम 50 है तो खर्च आप 100 नहीं कर सकते, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत। फिफ्थ, यानी आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है? और देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो फिर से आपका ये क्वेश्चन है और इसी पे 5 कंक्लूजन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y से x पे जाना है तो क्या सिंगल स्टेटमेंट y से x पे ले जा रहा है? तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ही y से x पे ले जा रहा है। तो जब आपका काम सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है और दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको कॉमन टर्म की भी ज़रूरत नहीं है, यानी आपका सारा काम सिंगल स्टेटमेंट से होगा। और सिंगल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप। सम कैसा? पॉजिटिव। नो कैसा? निगेटिव। क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव को सही करेगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड, x से z पे जाना है तो x से जाएंगे y, फिर y से जाएंगे z, यानी आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी।
और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉमन टर्म की। कॉमन टर्म कहता है दो में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए। तो सम पे पहले टर्म पे वैल्यू 50, दूसरे पे 50, सम नोट पे 50 और दूसरे पे 100। यहाँ देखिए y कॉमन तो है, लेकिन कॉमन टर्म बनने के लिए दो में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए। यहाँ दोनों पे क्या है 50, तो ये आपका कॉमन टर्म नहीं बनेगा, और कॉमन टर्म नहीं बनेगा तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अब दोनों जगह 100 होता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम एक जगह शो होनी चाहिए। थर्ड देखते हैं, सम एक्स आर नॉट जेड, एक्स से जेड पे जाना है, फिर से वही काम, एक्स से वाई, वाई से जेड, और जैसे ही एक्स से वाई, वाई से जेड, यानी दो स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी, और कॉमन टर्म आपका देखिए ये नहीं बन रहा है, तो ये थर्ड भी क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ, एक्स से कहाँ जाना है, वाई पे, तो इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको एक्स से वाई पे ले जा रहा है, और जब सिंगल स्टेटमेंट ले जा रहा है तो सम कैसा, पॉजिटिव, सम कैसा, पॉजिटिव, ऑल कैसा, पॉजिटिव। चलिए टाइप तो सही है। फिर हम क्या देखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक्स पे इनकम कितना 50, एक्स पे खर्च कितना 100, यानी इनकम जब 50 है तो खर्च आप 100 नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, सम एक्स आर जेड, एक्स से जेड पे जाना है, तो फिर से वही काम, एक्स से वाई, वाई से जेड, यानी दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और दोनों स्टेटमेंट का जैसे ही यूज करेंगे आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी, और कॉमन टर्म ये आपका नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा ये दोनों में आइदर और केस भी लग सकता है, तो इसके लिए मैं अभी आगे आपको आइदर और केस समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टेटमेंट को सही और गलत करना सीखें। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपके डाउट सारे क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिया है, अब इसी पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एक्स से आपको जेड पे जाना है, तो क्या सिंगल स्टेटमेंट एक्स से जेड पे ले जाएगा, नहीं, तो आपको दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही दो स्टेटमेंट का यूज़ कीजिएगा आपको कॉमन टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, वाई ये आपका क्या है, कॉमन है। अब देखते हैं ये कॉमन टर्म है या नहीं। ऑल पे पहले टर्म पे वैल्यू 100, दूसरे पे 50, नो पे पहले टर्म पे वैल्यू 100 और दूसरे पे भी 100, तो वाई आपका कॉमन टर्म बन गया। जैसे ही कॉमन टर्म बना उसके बाद देखते हैं टाइप। टाइप अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का साइन देखना पड़ेगा, तो ऑल पॉजिटिव, नो निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर देता है निगेटिव। सम कैसा, पॉजिटिव, क्या निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव को सही करेगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, सम जेड आर नॉट एक्स, जेड से एक्स पे जाना है, तो जेड से वाई, फिर वाई से एक्स, जेड से वाई, फिर वाई से एक्स, यानी फिर से आप दो स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो, और जैसे ही दो स्टेटमेंट का यूज़ करोगे आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो वाई आपका कॉमन टर्म बन गया, क्योंकि दो में से एक जगह वैल्यू इसका 100 है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या देगा, निगेटिव। सम नॉट है क्या, निगेटिव, यानी टाइप तो सही निकल गया। फिर हम देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, तो सम नोट पे वैल्यू पहले टर्म पे 50 और दूसरे टर्म पे 100। अब जेड पे इनकम कितना 100 और जेड पे खर्च कितना 50, यानी चलेगा। एक्स पे इनकम कितना 100 और एक्स पे खर्च कितना 100, यानी ये भी चलेगा, यानी सेकंड सही हो गया, फर्स्ट गलत। थर्ड देखते हैं, नो जेड इज वाई, जेड से वाई पे जाना है, तो आपका इंडिविजुअल स्टेटमेंट जेड से वाई पे ले जाएगा, यानी सिंगल स्टेटमेंट से ही आपका सारा काम हो जाएगा। और आपको पता है कि सिंगल स्टेटमेंट पे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप, नो कैसा, निगेटिव, नो कैसा, निगेटिव। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर, नो पे वैल्यू 100, तो जेड और वाई दोनों पे 100, नीचे जेड और वाई दोनों पे 100, यानी क्या है, सही। और वैसे भी मैंने आपको कल बताया था कि ऑल को फॉलो करता है सम, सम को फॉलो करता है सम, नो को फॉलो करता है नो और सम नोट, और सम नोट को कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ आपका नो है, तो नो को फॉलो कौन करेगा, नो और सम नोट दोनों, और आपके कंक्लूजन में नो है, तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, सही। फोर्थ, सम एक्स आर वाई, एक्स से वाई पे जाना है, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही ले जाएगा एक्स से वाई पे, और जब फर्स्ट स्टेटमेंट ले जाएगा यानी ऑल को फॉलो कौन करता है, सम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही। या आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब सिंगल स्टेटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको देखना है टाइप, ऑल कैसा, पॉजिटिव, सम कैसा, पॉजिटिव।
यानी टाइप तो सही निकला। फिर क्या देखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक्स पे इनकम कितना 100, एक्स पे खर्च कितना 50, चलेगा। वाई पे इनकम कितना 50 और वाई पे खर्च कितना 50, यानी सही है। नेक्स्ट, एक्स से जाना है जेड पे, तो एक्स से वाई, वाई से जेड, दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमें कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी। कॉमन टर्म में से दो में से एक जगह वैल्यू शो होनी चाहिए है, यानी वाई आपका कॉमन टर्म बन गया। उसके बाद क्या देखते हैं, टाइप, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या देता है निगेटिव, और ऑल कैसा पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा गलत। यानी कंक्लूजन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको y से x पे जाना है, तो y से x पे हमें ये फर्स्ट वाला ही ले जाएगा। और जब आपको सिंगल स्टेटमेंट का यूज करना है तो नो को फॉलो करता है नो और सम नोट। यहाँ है क्या सम नोट, यानी डायरेक्टली इसको सही कर सकते हैं। या मैंने आपको बताया जब सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप, नो कैसा निगेटिव, सम नोट कैसा निगेटिव, यानी टाइप तो सही निकला। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक्स पे इनकम 100 और एक्स पे खर्च कितना 100, यानी सही है। वाई पे इनकम 100 और वाई पे खर्च कितना 50, यानी सही है। या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या इनकम एक्सपेंडिचर और टाइप से भी कर सकते हो। क्लियर है। सेकंड, नो जेड इज वाई, जेड से वाई पे जाना है तो आपको इंडिविजुअली सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ले जाएगा जेड से वाई पे। तो जब सिंगल स्टेटमेंट का यूज करोगे तो नो को फॉलो करता है नो और सम नोट, और यहाँ क्या है नो, यानी ये क्या हो जाएगा सही। थर्ड, सम एक्स आर नॉट जेड, एक्स से जेड पे जाना है तो इंडिविजुअल तो एक्स से जेड पे नहीं जाएगा, लेकिन हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही दोनों का यूज करोगे आपको कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो y तो आपका कॉमन टर्म बन गया, क्योंकि दो में से एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, यहाँ दोनों जगह 100 है, यानी और भी अच्छी बात है। तो कॉमन टर्म बनने के बाद हम देखते हैं टाइप, नो कैसा निगेटिव, नो कैसा निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव मैंने आपको बताया है नो कंक्लूजन। ध्यान रखिएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव निगेटिव नो कंक्लूजन होता है। तो नो कंक्लूजन जैसे ही होगा आप डायरेक्ट कंक्लूजन को क्या कर दीजिए गलत, आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है। फोर्थ, ऑल जेड आर एक्स, जेड से एक्स पे जाना है तो फिर से एक्स से वाई, वाई से जेड, दोनों टर्म को यूज करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को यूज करेंगे। कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी तो कॉमन टर्म तो बन गया है, लेकिन बात जैसे ही टाइप पे आएगी तो निगेटिव निगेटिव नो कंक्लूजन, और नो कंक्लूजन का मतलब है डायरेक्ट आपका कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट है एक्स से जेड पे जाना है, फिर से वही काम, एक्स से जेड पे जाने के लिए दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और दोनों स्टेटमेंट का जैसे ही यूज करेंगे तो कॉमन टर्म तो बन जाएगा, लेकिन बात जैसे ही टाइप पे आएगी तो निगेटिव निगेटिव नो कंक्लूजन, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ये आगे मैं आपको आइदर और केस पढ़ाऊंगा। बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि सर ये तो आइदर और का केस बनता है, तो अभी एक ही बार मैं सारा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी बस आपको कंक्लूजन सही और गलत करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, कल हम पढ़ेंगे 3 स्टेटमेंट। अब आपको नया कुछ भी नहीं सीखना है, अब जो आप सीख चुके हैं उसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब सिंगल स्टेटमेंट था तो हमें कॉमन टर्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब दो स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो हमें एक कॉमन टर्म की जरूरत होती है। अभी तक देखिए सारे में एक ही कॉमन टर्म। जब तीनों स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे तो हमें 2 कॉमन टर्म की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, तो जितने स्टेटमेंट होंगे उससे एक कम कॉमन टर्म बनेगा। हालांकि मैं इसको कल बताऊंगा, बस अब ये आपको आइडिया दे रहा हूं कि अब आपको नया कुछ भी नहीं सीखना है, जो आप सीख चुके हो उसी पे सिलोगिज्म के सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी फीडबैक दीजिए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो समझा रहा हूँ क्या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, या मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए और निश्चित ही उस पर काम किया जाएगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्लास। और ध्यान रखिएगा, हर दिन सुबह 10 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर पढ़ सकते हो। हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो आपको अपलोड मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, और चैनल का नाम है स्टडी 360 विथ अमन। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फीडबैक है, जो भी आपको सही या गलत दिखता है आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स, गुड नाइट।